कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैथ चैप्टर नंबर 10 अनुपात एवं समानुपात पार्ट सेकंड। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। यदि मैथ में आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग आनी चाहिए, बस इसके अलावा चाहे आपसे कुछ भी फॉर्मूले आते हो या नहीं आते हो, सिर्फ जोड़, घटा, गुना, भाग करनी आती है तो सीटेट 2024 के एग्जाम में जो 15 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल होते हैं उनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं बच्चों। और पेडागोजी के जो 15 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन तो पेडागोजी के मैं आपको क्लास में साथ के साथ कवर करा ही दूंगा। जिन स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है, ये सीरीज आप कंप्लीट मैथ की देखना एक बार प्लेलिस्ट में जाकर, आपको मैथ से डर लगना हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। क्योंकि बच्चों मैथ बहुत ही आसान होता है, बस जोड़, घटा, गुना, भाग का खेल है। क्वेश्चन को पढ़ना सीखना है और क्वेश्चन को सोल्व करना सीखना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि आपका मैथ थोड़ा वीक है तो डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट वीडियो के मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, एक बार जाकर देखिएगा। सिंगल क्वेश्चन सबसे पहले उनको कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? 12 तथा 30 के तृतीयानुपाती तथा 9 एवं 25 के मध्यानुपाती का अनुपात बताओ। इससे पहली क्लास में अनुपात एवं समानुपात की मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करा चुका हूं। जब तृतीय अनुपात निकालना होता है तो तीसरे अनुपात निकालने के लिए दूसरी संख्या को 2 बार लिखकर गुना करते हैं। 30 गुना 30 और पहली संख्या से कट कर देते हैं बटे 12। 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। अब 2 एकम 2, 2 से 30 15 बार करते हैं, 15 पंजे 75। तृतीय अनुपात निकल कर आया हमारा 75। क्लियर है? अब बात करते हैं मध्यानुपात। मध्यानुपात निकालने के 2 तरीके बताए थे मैं आपको। अंडर रूट में गुना कर देते हैं, 9 गुना 25, पर दोनों बताऊंगा साथ के साथ। 25 नंबर 225, 225 वर्ग किसका होता है? 15 का। सॉरी, 225 वर्ग अंडर रूट हट जाएगा, 15 लिख दूंगा डायरेक्ट, 15। राइट आंसर होगा 75 अनुपात 15। यदि आप द्वितीय अनुपात या मध्य अनुपात ऐसे नहीं निकालना चाहते हो, दूसरा तरीका क्या है बच्चों? अंडर रूट 9 गुना 25 अंडर रूट में लिखते हैं। 9 का 3 बार आ जाएगा, 25 का 5 बार आ जाएगा, 5 तिया 15। ऐसे भी आप मध्य अनुपात या द्वितीय अनुपात निकाल सकते हो। 75 अनुपात 15 क्या आया? मेरा अनुपात आया है ऑप्शन में। सर है नहीं तो है नहीं तो उसको शॉर्ट कर लो। 15 एकम 15, 15 पंजे 75, 5 अनुपात 1 आ जाएगा। है क्या ऑप्शन में? जी सर है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक से अच्छा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? 5 केले 4 सेवों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेवों के मूल्य के बराबर है। 1 केले तथा 1 सेव का मूल्य। एक क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड ही आज का आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 संख्याएं 3 अनुपात 4 के अनुपात में इन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 10,800 इन संख्याओं का योग। बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखिएगा। हमेशा दोनों संख्याओं की गुना करने के बाद लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल 10,800 आया। 10,800 को 108 लगा लूं। अब अपने माइंड में आपको सेट करने 108 कब आ सकता है? उधर आपका संख्याओं का रेशो 3 अनुपात 4 भी होना चाहिए, 3 अनुपात 4 भी होना चाहिए। 9 12 12 नम्मा 108। देखिए लग रहा है क्या कॉन्सेप्ट? जी सर लग रहा है। जब आप ऐसे ही ट्रिकी अप्रोच के साथ कॉन्सेप्ट लगाना स्टार्ट कर दोगे, क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेंगे। ये मैं सर 9 और 12 कहां से ले लिया आपने? मुझे 108 लेकर आना था गुना करके। मेरे में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं रेशो में 3 और 4 दिखा सकूं और गुना करके 108 ला सकूं। इतनी आप में भी आ जाएगी। सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा, ये सीरीज आप कंप्लीट देखिएगा और आपको मैथ से डर लगना बंद हो जाएगा। देखिएगा 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 और 4 के अकॉर्डिंग तो मैंने 9 और 12 लेकर आया हूं, गुना 108 आ रही है। तो इसका मतलब 9 और 12 तो होगी जब हमने 10,800 की 2 जीरो गायब की है। तो जाहिर सी बात है 2 जीरो कहां से होगी? 112 के आगे होगी, 120 होगा, मतलब 1 जीरो होगी। ये 2 जीरो तो 108 के सामने आएगी। इसका मतलब एक संख्या 90 निकल कर आई और एक एक आपकी 120। 90 व 120। अब पूछा क्या है ये देखते हैं। उन संख्याओं का योग कर दो। 12 9 कितने होते हैं? 12 9 सर होते 21। 21 के आगे 1 जीरो लगा देना, 210 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप कैलकुलेशन एक्स के अकॉर्डिंग करोगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व होना मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसे भी देखो ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करना सिखाऊंगा, विदाउट एक्स, विदाउट फॉर्मूला। क्वेश्चन क्या कहता है? हमारे सामने 1/5 है, अनुपात 1/x है। इसके बाद बराबर दिया है 1/x दिया है, अनुपात 1/1.25 दिया है। ये अपॉन छुटा हुआ है यहाँ पर। क्लियर है? अब ये बताइए x का मान पूछे है। जो संख्या यहां पर आएगी, जो रेशो इन दोनों का होगा वही संख्या यहां पर आएगी।
वही रेशो इन दोनों का होगा। बात समझ में आई। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलता हूं मैं। 1.5 5 1.5 का कोई 1.5 का कोई लॉजिक नहीं है, तब 5 2 का 5 2.5 का लगा के देखते हैं। सबसे पहले आसान है, 5 का हाफ 2.5 होता है, बिल्कुल है। अब 2.5 में यहां पर रखता हूं, 2.5 का हाफ 1.25 होता है क्या? जी सर होता है। यही आपका राइट आंसर। ये होता है ट्रिकी अप्रोच के साथ मैथ के क्वेश्चन को लैंग्वेज पढ़ना और सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 5, 5 का 20%, सॉरी यदि m का 20%, का मतलब होता है गुना 20/100 बराबर n का 15%, का मतलब गुना 15/100, 100 से 100 कैंसिल, 20m बराबर 15n। यहां से m और अपॉन n का रेशो निकाल लोगे, 15/20 निकलेगा, 5 या 15, 5 चौक 20, 3:4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ 4:3 डायरेक्ट नहीं छोड़ दे, डायरेक्ट छोड़ दोगे 4 3, वो तो क्वेश्चन में दिया है, मतलब ही क्या है डायरेक्ट सोल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ते हैं, 5 9 अनुपात है, 9 जोड़ते हैं +9 अनुपात 16:27 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, बार बार की गुना, अंदर अंदर की गुना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ बेसिक से। क्लियर है भाई? संख्या मान लिया 5x 9x है, +9 बेसिक से कराऊंगा, फिर डायरेक्ट सोल्व कराऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के ऊपर को जाएगा, पता नहीं चलने का क्या किया है, बार बार की गुना, अंदर अंदर की गुना। बेसिक देखिएगा, 27 पंजे 135 होते हैं, 135x प्लस 27 नंबर 243 होते हैं, 243 बराबर 16 नंबर 144 होते हैं, 144x प्लस 16 नंबर 144, 135 144 में घटाओगे 9x बराबर 243 में से 144 घटाओगे 99, x बराबर 11 निकल कर आएगा। अब जो भी पूछा 11 की गुना कर दो। क्या पूछा है? दोनों में से एक संख्या होगी, 11 की गुना करनी है, 11 गुना 5 1 55 होगी, 11 गुना 9 1 99 होगी। अकॉर्डिंग टू आंसर जो भी है वो आप आंसर लगा सकते हो। क्या है आंसर? 99। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी वही क्वेश्चन है, देखिएगा। a अनुपात b अनुपात c बराबर 1/√3/2 है, यदि c बराबर 4 है, c बराबर 4 है, अंडर रूट में मुझे लेना है, तो मुझे पता है जब मैं c बराबर 4 लूंगा, अंडर रूट में लूंगा, 2/√3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। b पर यहाँ अंडर रूट 3 दिया गया है, आंसर कौन सा होगा? 2/√3, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यदि √2 अनुपात 1 प्लस √3 समानुपात √6 अनुपात x हो तो x का मान बताओ। क्या हो जाएगा? x का मान डायरेक्ट देखिएगा, 3/3 नहीं हो रहेगा, √3 + 3 नहीं हो रहेगा क्या? यही हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर आपका √3 + 2 होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वो रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 45 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 4:1। 45 लीटर को डिवाइड करूंगा 4 1 5 में, 45/5, 5 कहां से आया? इन दोनों को जोड़कर 5 9 45, एक रेशो का मान 9 आया। इसमें मिल्क और वाटर, मिल्क 4 था, वाटर 1 था, 9 चौक 36 तो मिल्क हो जाएगा, और आपका 9 एकम 9 मेरा वाटर हो जाएगा। इसके बाद देखा कॉन्सेप्ट देखना कितना बेहतरीन है, कितना पानी और मिलाया, प्लस कर देना जब मिलाने की बात होती है। पानी मिलाने की साइड में जो भी मिलाया जाता है वाटर की तरफ प्लस लगा देना, पानी मिलाने को कह रहा है। अनुपात 3:2 हो जाता है, 3:2 हो जाता है। अब ये बताओ, पानी मिलाया जा रहा है, दूध की कोई गलती है क्या? नहीं सर, कोई गलती नहीं है। अब दूध बराबर 3 बराबर 36 है, 3 बराबर 36, 3 बराबर जब 36 दिया गया है, 3 बराबर क्या दिया गया है बच्चों? 36 दिया गया है। कितने गुना है? 12 गुना। तो 12 की गुना 2 में भी करनी जरूरी है भाई। मैथ का नियम कहता है जब एक संख्या में एक साइड 12 की गुना हो रही है, दूसरी में भी तो 12 की होगी। 12 दूनी 24 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 24 है, कितना? 9। 24 में से 9 जाकर कितना बचता है? 15। ये कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर लेना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, दुनिया का कोई सा भी टफ से टफ क्वेश्चन हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, यही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, देखो इसमें भी सेम। 80 लीटर था, 80 लीटर दूध और पानी था, मिल्क और वाटर। किस अनुपात में बांट रहा है? 3:2। 3 मतलब 3 2 5, 80 को 5 भागों में बांटना है, 16। एक का मान 16 आया, अनुपात था मेरा 3:2। 16 की गुना 3 में करेंगे, 16 3 48, तो मेरा आ जाएगा मिल्क, और 16 दूनी 32 आ जाएगा पानी। जो मिलाएगा उस साइड प्लस करूंगा, जो रेशो दे रखा है बराबर रख के राइट आंसर छोड़ूंगा। मिश्रण में कितना और दूध मिलाया है? दूध मिला रहा है, मिला दो, प्लस कर दिया कि मिला जाए कि दूध पानी का दुगना हो जाए, दुगना 2:1 हो जाए। क्लियर है?
अब ये देखिएगा, दूध मिलाया मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे पानी से मतलब। 1 बराबर 32, 1 बराबर कितना 32, तो इधर कितना होगा, 2 की गुना होगी 32 में, 32 दूनी 64, 64 होना चाहिए था 48 से, 64 में तो 48 घटा के अंतर छोड़ना, 64 में से जब आप 48 घटाओगे तो 16 बचेगा, 16 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ए बी सी का अनुपात इतना है, ए बी सी का अनुपात 3, डायरेक्ट सोल्व करता हूं, देखो मैं सोल्व नहीं करने का, डायरेक्ट सोल्व करके दिखाऊंगा। ए बी सी क्रम से 3 5 3 5 और 12 के अनुपात में 12 5 17 3 18 अनुपात 12 5 17 3 20 होते हैं, अनुपाती योग 20 है। विभाजित करते ए और बी दोनों का भाग सी से 800 रुपये कम है। चलो इसे सोल्व करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं होने का ये। चलो मैं लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20। कहाँ से आया, इन तीनों को जोड़ कर लिख दिया एक लाइन कट करने के बावजूद। ए प्लस बी था वो आपका, ए प्लस बी बराबर सी से 800 रुपये दिखता, डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, 12x माइनस 3x प्लस 5x बराबर 800। बच्चों में 80 से 90% क्वेश्चन विदाउट x कराने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, 100% तो देखो होते नहीं, इसमें x का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट मेरा कंजप्शन मेथड से आपके समझ में नहीं आएगा। 12x माइनस इन दोनों को जोड़ के पहले लास्ट वाले में से घटा दिया, 800 का अंतर है। देखते हैं, 12x माइनस 8x बराबर 800, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा, 4 बराबर 800, 200 आ जाएगा। एक का मान कितना आ जाएगा, 200। 200 गुना कहीं में करना है तो एक का मान है, एक का मान 3, 2 गुना 3 6, 6 के आगे 2 0, 600 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आर्यभट्ट विद्या मंदिर में लड़के तथा लड़कियों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 16:5 है। यदि देखो बॉय, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, बॉय गर्ल का अनुपात दे 16:5, या तो आपको गर्ल के रेशो की संख्या देगा 5 की, या 16 बॉय की देगा, या टोटल 21 की, मतलब कुल छात्रों की संख्या देगा, या डिफरेंट देगा। 4 में से एक देगा, एक पूछेगा, जो दिया है वैल्यू पुट करो, आंसर छोड़ो। यदि वहां कुल 320 लड़कियां हैं, रेशो में कितनी लड़कियां दे रहा, 5 रेशो का मान 320 है, कितने गुना है, 5 6 30, 5 चौक 20, 64 गुना है। अब 64 की गुना कर देना, जो भी पूछता है, मुझे नहीं पता क्या पूछ रहे हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी कितने, 16 5 21, 21 की गुना करो 64 में। अगर लड़के पूछता तो मैं 21 की गुना तो 16 की गुना करता 64 में। डिफरेंस पूछता 16 में से 5 घटा के 11 की गुना करता मैं डिफरेंस में 64 में, मतलब 64 गुना 21 जब आप करोगे 1344 आ जाएगा। आप समझ चुके हो। यदि आपको मेरी स्पीड थोड़ा ज्यादा लग रही है मैथ सोल्व करने की, तब आप इसका मतलब पहली या दूसरी क्लास में भी देख रहे हो। यदि आप स्टार्टिंग से लास्ट ईयर से क्लास देखते आ रहे हो मैथ की, तो आपको मैथ बहुत ज्यादा आसान लगने लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक बॉक्स में ₹1.50, ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4:5:x है। ए के 4x, बी के 5x, सी के 6x। इसे अपन 2 करेंगे क्योंकि ₹1.50 के 2 होते हैं, इसे 4 करेंगे क्योंकि ₹1.25 के 4 होते हैं, 50 पैसे के 2 होते हैं, बराबर 64। एलसीएम ले लेना, जब एलसीएम लोगे 16x प्लस 10x हो जाएगा, प्लस 6x बराबर 64 गुना 4, x बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। 8 की गुना कर देना, जो भी पूछे, 25 पैसे के पूछे, 6 रेशो है, 8 6 48, राइट आंसर 48 होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 है, 4:3 तथा उनके खर्च का अनुपात तथा उनके खर्च में 3:2 का अनुपात है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 600 रुपये बचाते हैं, बस लिखते हैं 4x/3x माइनस 600 इजिकल टू, जो रेशो दे रखा है उसके बराबर रख देना 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 4 दूनी 8x माइनस 1200 बराबर 3 3 9x माइनस 1800, x का मान निकल जाएगा यहाँ पे 600, तो 4x माइनस 3x एक आ जाएगा, 1 गुना 600 बराबर 600 ही राइट आंसर आ जाएगा। आपको बहुत आसान है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो आप एक काम करिएगा, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट वीडियो के मैथ की शॉर्ट वीडियो का प्ले लिस्ट का लिंक पेस्ट किया गया है। आप उनको एक रजिस्टर लेना, क्वेश्चन के साथ साथ आप उनका सोल्यूशन भी नोट करना, आपको बहुत ज्यादा आसान लगेंगे।
में क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, क्योंकि बच्चों सभी क्वेश्चन में आपको ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व कराए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब